आपका फिर से स्वागत है हमारे ओनली स्टडी चैनल में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज जो है आपकी 3.2। तो जैसे हमारे चैनल का नाम है ओनली स्टडी, तो डायरेक्ट एक्सरसाइज ही हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो एक्सरसाइज जो है 3.2, 3.1 में पहले ही करा चुका हूँ, तो उसके सारे कॉन्सेप्ट और जो भी उसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं आप देख लेना वो वीडियो, ठीक है। और उसके बाद अगर समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करना। एक्सरसाइज 3.2, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको यहाँ समझना है सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क कैसे करता है, होता क्या है। इसमें मैं पहले ये जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड इनको लेट कर लेते हैं, इनको ले लेते हैं और इन्हीं का यूज़ करके मैं आपको समझाता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। तो पहली इक्वेशन है x + y = 14, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे x + y = 14, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन x - y = 4, देन x - y = 4, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो जैसा नाम है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करने से रिलेटेड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब आपने एक इक्वेशन से, मतलब आपने इक्वेशन फर्स्ट से या सेकंड से x या y की वैल्यू निकाल लेनी है, और जो x और y की वैल्यू, जो x की वैल्यू निकालोगे y के फॉर्म में, y की निकालोगे x के फॉर्म में, जो भी वैल्यू आएगी उसे सेकंड इक्वेशन में एज इट इज़ पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, जिससे आपको आसान लगता है ना उस इक्वेशन का यूज़ करना। ज़रूरी नहीं है दोनों इक्वेशन का भी यूज़ करो या किसी का भी एक का करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपने x की वैल्यू निकाली यहाँ से, तो 14 - y। ना पुट इन इक्वेशन सेकेंड, आपने इसकी वैल्यू सेकेंड में पुट करनी है। तो x की जगह जहाँ आपने x रखना है वहाँ पे आपने ब्रैकेट लगाना है। जब भी आप वैल्यू पुट करते हो ना ब्रैकेट लगा करके, देन y = 4। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 14 - y, तो हमने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन 14 - y = 4, देन -2y = 4 - 14, देन माइनस का 10, यहाँ पे y की वैल्यू जो आएगी माइनस अपॉन में हो जाएगा -2, देन 2 × 5 = 10, देन y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। y जैसे ही वैल्यू आती है आपकी, y या x में से जिसकी भी वैल्यू आती है, आप वापस से उसी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो जहाँ से आपने वैल्यू निकाली थी। मतलब फर्स्ट इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकाली थी, इसी में पुट कर देना। बेशक से आप इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दो। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। आपने इसको थर्ड नाम दिया और इस इक्वेशन थर्ड में आपने वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे x है 14 माइनस जिसकी वैल्यू पुट कर रहे हो वहाँ ब्रैकेट, वैल्यू क्या है 5, तो y = 5, देन x = आ जाएगा 14 - 5, देन x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो x आपका आ गया 9, y आपका आ गया 5, तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। नोट कर लेना, एक बार अच्छे से समझ लेना, जिसको समझ नहीं आता है फिर मुझे बताना। अभी इसमें